हेलो एवरीवन। तो आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अवकलनीयता के 7th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है कि ये फलन है बिंदु x बराबर 0 पर ही सतत होगा यदि m का मान 0 से बड़ा हो। यानी अगर m का मान 0 से बड़ा होगा तभी यह सतत होगा। तो हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं कि m क्या 0 से बड़ा तभी सिद्ध होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करेंगे, यानी चेक करेंगे हम। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू f 0 माइनस h। अब हमारा 0 से छोटे और बराबर बड़े के लिए फलन जो है वो हमारा स्टूडेंट्स यही है। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर m कोस 1 अपॉन माइनस h। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि अगर h का मान यहाँ पे 0 रख दें, यानी यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन हमारा कोस का जो मान है वो -1 से +1 के बीच में ही रहता है। यानी हमारा जो मान डिपेंड करता है किस पर करता है, इस वैल्यू पर करता है। तो इसमें से अगर स्टूडेंट्स हम -1 दोनों की पावर अलग कर लेंगे, -1 की पावर m h की पावर m, और इसका जो मान होगा स्टूडेंट्स हमारा क्या रहेगा, -1 to 1 इसके बीच में रहेगा। यानी अब ये तो एक निश्चित मान आ गया स्टूडेंट्स, लेकिन जो हमारा इस मान के पर अब निर्भर करता है। देखिए स्टूडेंट्स, h का मान भी 0 है तो m का मान 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर h भी 0 और m भी अगर मान लो 0 होता तो 0 की पावर 0 हो जाता, और 0 की पावर 0 स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, सॉल्व नहीं हो सकता। यानी ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, m का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी 0 से बड़ा अगर मान भी लें कि m का मान 1 है, m का मान अगर 1 है तो 0 h का मान 0 और 0 की पावर 1, यानी क्या हुआ स्टूडेंट्स, 0 ही आएगा। और जब 0 को आप इनसे गुणा करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपके पास 0 ही आ जाएगा। यानी ये 0 तभी आ सकता है जब m का मान क्या है, 0 से बड़ा। अगर m का मान 0 हुआ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि ये x बराबर 0 पर सतत है। यानी अगर m का मान 0 से बड़ा हुआ स्टूडेंट्स तभी ये 0 पर क्या होगा, सतत होगा। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m। तो 0 से बड़े के लिए फलन भी हमारा स्टूडेंट्स यही है, कोस 1/h। यहाँ भी स्टूडेंट हमारे पास सेम प्रोसेस है। कोस का मान है वो क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। यानी मान किस पर निर्भर करता है, इस पर। अब h का मान अगर 0 है, ये तो 0 है ही, m का 0 नहीं हो सकता। m का मान क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये 0 कब आएगा, जब m का मान 0 से बड़ा होगा। और x बराबर 0 के लिए हमारा 0 के लिए क्या है, हमारे पास बराबर के लिए जब फलन हमारे पास क्या है, 0। तो हमारे तीनों LHL RHL और F0 तीनों बराबर हैं। ये बराबर हैं, कब बराबर हुए हैं, जब m का मान 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से के बराबर हुआ स्टूडेंट्स तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन हमें इस फलन को क्या करना है, सतत सिद्ध करना है। और सतत कब होगा ये, जब m का मान 0 से बड़ा होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें इसे x बराबर 0 पर अवकलनीय भी बताना है यदि m का मान क्या हो स्टूडेंट्स, 1 से बड़ा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में स्टूडेंट्स माइनस h। तो 0 से छोटे के लिए फलन हमारा कौन सा स्टूडेंट्स, x का मान 0 से छोटा हो गया, ये फलन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो -h की पावर m कोस 1 अपॉन -h, f0 का मान स्टूडेंट्स 0 ही है, अपॉन में -h। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस 0 की तो कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो स्टूडेंट्स h की पावर क्या है, -h की पावर 1 है। अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1, यानी m -1 लिख लेंगे हमें। देखो -h की पावर m है
और माइनस एच की पावर 1 है। तो जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, घट जाती हैं, तो घातें घट चुकी हैं स्टूडेंट्स। कोस 1/-h, यहाँ भी स्टूडेंट्स वही बात आई। अब h का मान क्या स्टूडेंट्स आपका 0, लेकिन कोस का मान तो -1 से 1 के बीच में रहेगा। अब स्टूडेंट्स अपना मान किस पर निर्भर करता है, इस पर, यानी ये मान हमारा कोई निश्चित मान आना चाहिए। तो m का मान क्या हो स्टूडेंट्स, 0 हुआ तो -1 आ जाएगा। अगर m का मान 0 हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, तो क्या आ जाएगा, -1 का मतलब क्या आ गया स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर -1 यानी 1/h हो गया ना स्टूडेंट्स, चाहे -h लिख लो। h का मान जैसे 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अनंत यानी अपरिभाषित हो गया, यानी हमारा एक अनिश्चित मान आ गया। और हमने यही कहा था कि स्टूडेंट्स अवकलनीयता में हमारा अनिश्चित मान आ जाएगा तो वह फलन अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन हमें इसे क्या करना है स्टूडेंट्स, x बराबर 0 पर अवकलनीय सिद्ध करना है। तो इसलिए हमारा मान क्या होना चाहिए, 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का मान 1 - 1 0, h का मान भी 0, तो 0 की पावर 0 भी हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है, अपरिभाषित। अतः m का मान क्या होना स्टूडेंट्स, 1 से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से हम RH/D निकालेंगे, f' 0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h -f0/h। तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन है, x का मान 0 से बड़ा, यही फलन रहेगा ऊपर वाला। लिमिट h टेंड्स टू 0 स्टूडेंट्स h की पावर m cos 1/h -0/h। यहाँ फिर से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर 1 है, तो आधार समान तो घातें क्या होती हैं, भाग में घट जाती हैं, h की पावर m - 1 cos 1/h। फिर से हमें पता है स्टूडेंट्स कोस का मान क्या होगा, -1 से 1 के बीच में। अब मान किस पर निर्भर करता है, हमें LHD और RH/D बराबर भी करनी है ना, तो दोनों को हम 0 0 कर रहे हैं बराबर, इनका मान -1 से 1 के बीच में और h का मान 0 रखेंगे, तो 0 की पावर तो एक क्या होना चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। वही सेम प्रोसेस है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी हमारा m का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। तो यह बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय तभी होगा यदि m का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा स्टूडेंट्स। 8th और 9th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चनों में हमें x बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता का परीक्षण करना है कि अवकलनीय है या नहीं। तो पहले हम 8th क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अवकलनीयता के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, f' 0 - 0 0 पर निकाल रहे हैं, x बराबर 0 पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h -f0/h। तो x का मान 0 से छोटे के लिए फलन हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 + e की पावर 1/, -h का स्क्वायर, -0 बराबर के लिए स्टूडेंट्स 0/-h। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसके आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, घटाएंगे तो उसमें रह गया सिर्फ ये -h क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके साथ गुणा में आ जाएगा, 1/-h 1 + e -h का स्क्वायर स्टूडेंट्स +h स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें दो मान याद रखने हैं कि e की पावर अगर -∞ है तो उसका मान 0 होगा, और e की पावर अगर इन्फिनिटी है तो स्टूडेंट्स इन्फिनिटी होगा, यानी e की पावर माइनस अनंत है तो 0 और e की पावर अनंत है तो अनंत हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें से इस मान को कॉमन ले लेंगे। ये मान हमारा कॉमन कैसे आएगा, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ ऊपर नीचे यानी इसके अंश में और हर में इसका गुणा करेंगे, अंश में भी कर देंगे और हर में, तो ऊपर वाला तो हमारा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, e की पावर 1/h स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ क्या रहेगा स्टूडेंट्स, e की पावर -1/h स्क्वायर +1। ये मान क्या होगा स्टूडेंट्स अपना, ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/,
ई की पावर -1/h² अपॉन में -h ई की पावर -1/h² प्लस 1। प्रसार ओपन करेंगे, प्रसार क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर -1/h² अपॉन में -h 1 -1/h² प्लस डैश डैश प्लस 1। बाकी हम प्रसार नहीं लिख रहे स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही लिख रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा क्या आ जाएगा, 1 और 1 ऐड होकर कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 हो जाएंगे हमारे पास। लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर -1/h² माइनस h 2 -1/h² प्लस डैश डैश, यानी आगे का हमारा जितना भी होगा वो हम नहीं लिख रहे। h का स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर -1/h² अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2h माइनस प्लस 1/h। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आगे पढ़ा है। अब जैसे स्टूडेंट हम h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/0 h का मान 0, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर -∞ अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, देखो h का मान 0 रखोगे, यहाँ 0 और यहाँ क्या स्टूडेंट्स 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 अनंत आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो हमारा ये पूरा मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अनंत हो जाएगा। ई की पावर -∞ का मान मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा 0 हो जाएगा और 0 में अनंत क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये मान क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ चुका है। अब हम इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा f' 0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जैसे ही आपने लिमिट h टेंड्स टू 0 किया, f0 + h माइनस f0 अपॉन में स्टूडेंट्स h आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा मान कौन सा है स्टूडेंट्स, फंक्शन ये फलन होगा। तो 1/1 + e की पावर 1/h² माइनस 0 अपॉन में h। तो उस 0 का तो कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, ये h क्या होगा, h इसके साथ गुणा में आ जाएगा, h 1 + e की पावर 1/h²। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने h का मान 0 रखा तो e की पावर क्या हो जाएगी, अनंत, तो ये हमारा स्टूडेंट सारा ही क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। नहीं तो हम इसको आगे भी प्रसार लेके कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 + 1/h² प्लस डैश डैश, ये चलता जाएगा स्टूडेंट्स हमारा। h का हम अंदर गुणा कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन में h प्लस स्टूडेंट्स 1 + 2 हो गए 2h प्लस 1/h प्लस डैश डैश। अब स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, h का मान 0 रखेंगे तो 1/0 अनंत, तो हमारा स्टूडेंट्स ये सारा मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और 1/अनंत हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हमारा LHD और RHD दोनों ही क्या आगे, बराबर आगे आता है। हमारा x = 0 के लिए फलन क्या है, अवकलनीय है। इसके बाद मोड x को सॉल्व कर लेंगे। मोड x के हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 2 मान होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। हम इस साइड लिख लेते हैं मोड x और -x। ये मान कब होता है स्टूडेंट्स, जब x का मान 0 से बड़ा और उसके बराबर हो, और ये मान कब होता है स्टूडेंट्स, जब छोटा हो x का मान। लेकिन यहाँ पर बराबर के लिए आपको पहले दे रखा है, तो आप यहाँ बराबर न लें, सिर्फ बड़े और छोटे के लिए लें। तो जब आपका पास स्टूडेंट्स x का मान क्या है, 0 से बड़ा होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा स्टूडेंट्स, यानी हमें प्लस लेंगे x का मान 0 से बड़ा। और जब आप x का मान 0 से छोटा लेंगे स्टूडेंट्स तो -x अपॉन में x, और बराबर के लिए तो हमें उसने फलन दिया है x = 0 पर 0 हो जाएगा। तो इसे हम कट कर स्टूडेंट्स 1 और इसे कट कर -1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स नया जो फलन तैयार हुआ है वो क्या हो चुका है, 1 -1 और 0। ये x का मान 0 से बड़े के लिए, ये छोटे के लिए और ये बराबर के लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें इस पर अवकलनीयता चेक करनी है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। f' 0 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0
f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन में माइनस एच। तो x का मान 0 से स्टूडेंट्स कम हो चुका है, तो x का मान 0 से छोटा के लिए फलन कौन सा है, ये -1 माइनस, और बराबर के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फलन कौन सा है, 0 -0 अपॉन में माइनस एच। तो यहां से अपने पास स्टूडेंट्स क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h। h का मान स्टूडेंट हम 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास स्टूडेंट्स ये अनंत ही आ चुका है तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। हम इसी के आधार पर कह सकते हैं कि फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है, क्योंकि आपको एक निश्चित मान आना चाहिए और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव LHD और RHD क्या आने चाहिए आपके पास स्टूडेंट्स, बराबर आने चाहिए। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें हमें x का मान फलन हमारे को दिए हुए हैं 0 से π/2 के लिए हमारे पास ये फलन है, और x का मान अगर 0 से π/2 से बड़ा हुआ स्टूडेंट्स तब हमें ये फलन लेना है। इसे हमें x बराबर π/2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, x बराबर π/2। तो हम स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, π/2 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h माइनस f π/2 अपॉन में माइनस h। तो स्टूडेंट्स आपका x का मान यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास x का मान π/2 से छोटा हो चुका है, तो x का मान π/2 से छोटे के लिए फलन कौन सा है स्टूडेंट्स, π/2 से छोटे के लिए फलन हमारे पास ये है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें x की जगह पर ये मान रख देंगे 1 प्लस साइन π/2 माइनस h। π/2 के लिए बराबर के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा फलन है, ये फलन है -2। देखिए स्टूडेंट्स, प्लस में यहाँ पे π/2 रखेंगे, π/2 माइनस π/2 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साथ में स्टूडेंट्स, -0। आई बात में, तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे, अपॉन में -h। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस का और ये माइनस के 2, तो हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, -1। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास क्या रह गया, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, π/2 थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस h अपॉन में -h। माइनस का हम ऊपर गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस h अपॉन में h। 1 माइनस कोस h को हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में h। ये तो हमने 1 माइनस कोस h को लिख दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम साइन h का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो हमें इसके जैसा ही, यानी ये जो कोण है यही नीचे बनाना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक h का ऊपर गुणा करेंगे तो एक h का नीचे करेंगे तो h स्क्वायर हो गए, अपॉन में हमें 4 चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यहाँ करेंगे हम। कंप्लीट हो चुका स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 2h अपॉन में 4 साइन h/2 अपॉन में h/2 का होल स्क्वायर। देखो साइन h/2 का होल स्क्वायर था, यहाँ h/2 का होल स्क्वायर है, तो मैंने कंप्लीट के ऊपर यहाँ होल स्क्वायर लगा दिया। अब हमें पता है स्टूडेंट्स साइन x अपॉन में x और लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है, तो इसका मान हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1। लेकिन जब आप यहाँ h का मान 0 रखोगे तो ये पूरा ही क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। इसके बाद हम स्टूडेंट्स राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश π/2 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h का h माइनस f π/2 अपॉन में प्लस h। तो यहाँ स्टूडेंट हमें देखना है x का मान π/2 से ज़्यादा हो चुका है, तो उसके लिए हमारे पास फलन कौन सा है स्टूडेंट्स, ये फलन है। तो इसमें हम x का जो मान है वो रख देंगे, क्या मान है स्टूडेंट्स हमारे पास, π/2 प्लस h। तो π/2 जब हमने वहाँ रखा, π/2 प्लस h माइनस π/2 का होल स्क्वायर, और बराबर के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स यही फलन है,
तो हम यहाँ π/2 रखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी -2 लिख सकते हैं हम इसे। h +2 से ये -2 कैंसिल हो चुका है स्टूडेंट्स, π/2 से ये π/2 कैंसिल हो चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या रहेगा स्टूडेंट्स h² अपॉन में h, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 h का मान क्या है स्टूडेंट्स 0, h का 0 का तो ये 0 आ गया। तो हमारी LHD और RHD दोनों ही बराबर हैं, अतः ये फलन क्या है, π/2 पर अवकलनीय है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 11वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें m और n के मान ज्ञात करने हैं और हमें यह कहा गया है कि यह फलन x बराबर 1 के लिए अवकलनीय है। तो अगर स्टूडेंट्स ये फलन हमारा अवकलनीय है तो यह फलन हमारा सतत भी होगा। जब अगर हमारा अवकलनीय है तो फलन हमारा क्या होगा, सतत भी होगा। तो यह फलन x बराबर 1 के लिए सतत है, x बराबर 1 पर सतत है। अतः तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। अब हम सतत के लिए देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बराबर के लिए हमारे पास तीनों मान बराबर आने चाहिए, और ये सतत है हमारे को पता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर 1 के लिए जो हमारा मान आएगा वो तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। LHL, RHL और F1 के लिए हमारा क्या होगा, मान बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें 1 से मान छोटा हो चुका है, तो हमें x का मान 1 से छोटे के लिए फलन हमारा कौन सा स्टूडेंट्स, ये है। तो हम यहाँ पर x की जगह ये मान पुट कर देंगे, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस m। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, h का मान 0 डायरेक्ट रख सकते हैं। तो h का मान जब 0 रखा हमने तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, लिमिट तो हट जाएगी, 1 प्लस 3 प्लस m, यानी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4 प्लस m आ गया। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें राइट हैंड लिमिट मत निकालें हमें, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में हमारी यही आएगी स्टूडेंट्स, आप चेक कर लें चाहे। हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, f1 पर हम नहीं निकालेंगे क्योंकि f1 और ये बराबर ही आएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। तो x का मान स्टूडेंट्स 1 से बड़े के लिए फलन कौन सा है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फलन है। तो इसमें हम मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 n 1 प्लस h प्लस 2। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम h का मान डायरेक्ट रख देते हैं, तो h का मान डायरेक्ट 0 रखा तो क्या रह गया 1, तो क्या आ गया हमारे पास n प्लस 2। अब आपको पता है कि LHL, RHL और F1 बराबर हैं, तो हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, बराबर रख देंगे स्टूडेंट्स। 4 प्लस m इज इक्वल टू n प्लस 2। यहाँ से हम m माइनस 2 n को इधर ले आएंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास -2 आ गया, m माइनस n इज इक्वल टू 2। इसे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, समीकरण 1 दे देंगे। अब ये फलन सतत था, अवकलनीय भी है, हमें ये बताया गया है, इसका मतलब LHD और RHD भी हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, बराबर होगी। तो हम पहले LHD निकालेंगे, f डैश 1 माइनस 0 लिमिट h डैश टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में माइनस, क्या करेंगे इसमें x का मान देखें हमारा 1 से छोटा हो चुका है, तो 1 से छोटे के लिए हमारा फलन कौन सा है स्टूडेंट्स, ये फलन है। इसमें हम x का मान ये रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस m माइनस बराबर के लिए हमारा x बराबर 1 के लिए भी स्टूडेंट्स हमारे पास फलन कौन सा है, यही है। तो हम इसमें 1 रखेंगे x की जगह, ब्रैकेट में 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस m अपॉन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम स्टूडेंट साइड में लिख लेते हैं, यहाँ m माइनस n इज इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे,
लिमिट h टेंड्स टू 0, या इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 इंटू माइनस 3h प्लस m माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4 माइनस m अपॉन में माइनस h। तो प्लस के और माइनस के ये m कैंसिल आउट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, 1 और 3 4 प्लस के ये 4 और ये माइनस के 4 कैंसिल आउट हो चुके हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h और माइनस 3h माइनस 5h अपॉन में माइनस h। यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस h कॉमन ले लेंगे तो हमारा माइनस प्लस h कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, h माइनस 5 अपॉन में माइनस h। h से h स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और h का मान हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ 0 रख देंगे। 0 रखने पर हमारे पास क्या मान है स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा प्लस का। इसके बाद हम स्टूडेंट्स हम RHD निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में h। अब x का मान स्टूडेंट्स 1 से बड़ा हो चुका है, तो x का मान 1 से बड़े के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा फलन है, ये फलन है। इसके अंदर हम ये मान रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 n 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f का मान x का मान 1 है, x का मान 1 के बराबर के लिए फलन हमारे पास स्टूडेंट्स ये है। इसमें हम मान रखेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस m अपॉन में h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, n प्लस nh प्लस 2 माइनस 4 माइनस m अपॉन में h। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस nh माइनस 2 माइनस m अपॉन में h। तो समीकरण 1 से स्टूडेंट्स हम मान रख लेंगे, जो हमारे पास मान आया हुआ है m माइनस n का, ये मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ से इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस m कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये माइनस का प्लस हो चुका है और स्टूडेंट्स ये क्या हो गया माइनस, प्लस में nh माइनस 2 अपॉन में h। m माइनस n का मान क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास माइनस 2 है, तो माइनस 2 यहाँ रखेंगे तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का 2, प्लस के 2 से ये माइनस के 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 nh अपॉन में h, h से h हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया स्टूडेंट्स, n आ चुका है। हमारे पास RHD और LHD क्या होंगे स्टूडेंट्स, हमारे बराबर होंगे, तो n का मान हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5 आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या है स्टूडेंट्स, n आया है, n का मान हमारा क्या है 5 आ गया, क्योंकि LHD और RHD क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर हैं। n का मान स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आ गया, वो हम यहाँ रख देंगे, तो m माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, देन m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आ चुकी है।